दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जन्म का लग्न है मकर और आपकी जन्म की राशि है कर्क, तो ऐसी परिस्थिति में यह दोनों आपके व्यक्तित्व में और आपकी जीवन की कौन सी परिस्थितियों पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। यानी ऐसा क्या हो जाता है जो लगन के साथ कोई अन्य राशि हमारी हो जाए जो अलग हो, तो हमारी लाइफ पर इफ़ेक्ट आता है। ऐसी बहुत सी वीडियोस हमने बना रखी हैं लगन और राशि के कॉम्बिनेशंस की, जो आप अपने के लिए देख सकते हैं, यानी अपने करीबी व्यक्तियों के लिए देख सकते हैं। किसी भी लगन और किसी भी राशि का आपस में मिलकर जो प्रभाव पड़ता है ना, वही उस तरह की वीडियोस शामिल हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और उसके ज़रिए भी प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस व्यक्ति का मकर लग्न होता है वह जिंदगी के अंदर संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है। दर्शकों, यह संघर्ष हमेशा ही नेगेटिव रूप में हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मकर लगन वाले जो होते हैं ना, वो जिंदगी में धीरे धीरे अपने आप को बड़ा ही संतुलित कर पाते हैं। परंतु अब यहाँ पर तो हमारी जन्म की राशि कर्क है, यानी जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं मकर लगन वाले के, तो उसकी जन्म की राशि कर्क ही तो हो गई। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं वो जो संतुलन के साथ चल रहा होता है, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ज़िंदगी में बढ़ रहा होता है, मकर लगन का फ़ायदा उठा रहा होता है, वो कर्क राशि होने के कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में एम्बिशियस हो जाता है। कहने का मतलब, एम्बिशियस होना बुरा नहीं है, परंतु दर्शकों प्लान करना भी तो आवश्यक है। अभी तक मकर लग्न तो आपको एक तरह की सहायता दे रहा था, पर कर्क राशि जब जुड़ जाती है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको प्लानिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, जो अभी मैंने बोला। और प्लानिंग करनी होगी आपको अपने टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कर्क राशि वाले कभी कभी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते। और यह इमोशंस जो होते हैं ना, ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के अंदर ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं। और अगर मकर लगन साथ में जुड़ गया, इसका मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एक तरह का कंपटीशन करते रहते हैं। आपको मन में यह आता है कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति से दूसरे नंबर पर नहीं आना चाहता। अब मकर लगन के साथ कर्क राशि जब जुड़ जाती है, तो कभी कभी जब ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि आपको दूसरे नंबर पर आना पड़ेगा, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मानसिक आघात बन जाता है। यानी अपनी पर्सनैलिटी में एक बात प्लस कीजिए दर्शकों, ऐड कीजिए, और वह है कि आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यह आप जानते हैं, यह आप मानते हैं, परंतु उस राह पर चलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मकर लगन के साथ कर्क राशि जुड़ने के कारण आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा हो गया है कि हमें हर हाल में जीतना है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को बहुत दुख पहुंचाएंगे। तो ये दोनों मिलकर ऐसा करते हैं, तो आपको दुख नहीं पहुंचाना है। आप दोबारा एफर्ट्स कीजिए। और ये जो दुख होता है ना दर्शकों, ये सिर्फ मानसिक दुख नहीं होता, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की क्षति पहुंचा सकता है, आप खुद को नुकसान दे सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सावधानी है। प्लानिंग करो, दोबारा से अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, फिर आपको मकर लगन और कर्क राशि बहुत अच्छा फल देगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर ना एक छुपी हुई क्वालिटी होती है, और वह होती है धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, पर अपनी मानसिक स्थिति को संतुलन में रखना। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा स्पीड में जब आप बढ़ने की कोशिश करोगे, तो कर्क राशि यहाँ पर आपको नेगेटिव असर देना शुरू करेगी। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप ज़िंदगी में इन दोनों के प्रति एक संतुलन बना पाते हैं, तो एक बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा कि आप ज़िंदगी में नाम कमाना शुरू करेंगे, लोगों के बीच में सामाजिक प्रतिष्ठा बननी शुरू हो जाएगी। और ये सामाजिक प्रतिष्ठा का ये मतलब नहीं है कि आप पॉलिटिशियन बन जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को आप पर एक विश्वास आना शुरू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों कि यहाँ पर कर्क राशि सप्तम भाव में बैठी है। इसका मतलब मकर लगन वालों के लिए यही कहूँगा कि आपको अपने आप को पब्लिक इमेज में बड़ा संभाल के रखना है।
जो लोग आजकल इस तरह का काम कर रहे हैं, जो मकर लगन और कर्क राशि वाले हैं, जिसके कारण सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं या नॉर्मली भी पब्लिक इमेज में रहते हैं, खास ध्यान रखो, कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज एकदम से खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इमोशंस में भरकर कुछ भी एक्शन का रिएक्शन किया तो यहाँ पर कर्क राशि आपको बहुत नुकसान दे देगी और मकर लगन का बनाया हुआ आपका टारगेट अचीव करने में बिल्कुल देर कर देगी। इसीलिए संयम रखिए। हाँ, अगर आप किसी चीज़ की साधना करना चाहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा है। अब ये साधना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जंगलों में चले जाओ, सन्यासी हो जाओ। साधना का मतलब यहाँ पर ये है कि डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ए पार्टिकुलर वर्क। तो अगर आप पर्सनल लाइफ में भी अपने रिलेशनशिप को अच्छे करने की साधना करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने व्यक्तित्व पर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्रोध को थोड़ा कम कीजिए, अपनी बातों को खुलकर अपने लाइफ पार्टनर या जिससे आप प्रेम करते हैं उससे कहिए। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप ये साधना करना चाहते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मकर लगन वो वैरायटी तो आपको दे रहा है और कर्क राशि यहाँ मिलकर एक तरह का हर्डल भी बना देती है। लेकिन ये हर्डल लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं। और अगर आप टूट जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जो मन में आए बोलना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, प्यार या पर्सनल रिलेशन में भी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि डेडिकेशन तो ज़ीरो है पर एक्सपेक्टेशन इन्फिनिटी है, समझ लो मकर लग्न और कर्क राशि संबंध तोड़ देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी आपको। बिल्कुल अकेले घूमोगे, इसलिए इतने कड़वे और सख्त शब्दों में ये बात कह रहा हूँ दर्शकों कि यह लगन और राशि का कॉम्बिनेशन बेसिकली यही बातें करवाता है। या तो आपको बहुत अच्छी पब्लिक इमेज बना देगा, पर अगर आप उसको नहीं संभाल पाते हैं तो दिक्कत। और मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये जो पब्लिक इमेज है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा। आपके समाज, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, इन लोगों के बीच में जो आपकी इज्जत है ना, मान सम्मान है, मैं उसको भी पब्लिक इमेज के दायरे में लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मकर लगन और कर्क राशि का मिश्रण कहीं ना कहीं हमें लोगों के बीच में रखता है। आप कितना ही अलग थलग रह लो, लोग आपके घर आ जाएंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, पर आपने अगर अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपनी बुद्धि को शांत नहीं किया, सब गड़बड़ कर बैठोगे। खास बात तो यही है दर्शकों, इसके अंदर एक और ख़ास बात है दर्शकों, उसे बताने से पहले एक बार दोबारा यही कहूँगा, अगर आप अपने किसी करीबी व्यक्ति के कोई और लगन और राशि का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जिसमें लगन और राशि दोनों के मिलाकर वीडियोस हैं और आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट्स की वैरायटी दी हुई है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके आ जाइए। सिर्फ प्लेलिस्ट पर पहुंचना है और उसे ढूंढकर आराम से देखना है, पसंद आए तो लाइक भी करना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक और बहुत ख़ास बात है जो आपके जीवन पर असर डाल सकती है मकर लग्न और कर्क राशि होने के कारण, वह यह है दर्शकों कि आपको अपने करियर के अंदर काम धंधे में बदलाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर आप सोचते हैं कि आप एक ही तरह का काम कई वर्षों तक करेंगे तो ज़रा इसकी संभावनाएं कम हो जाती है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। ऐसी परिस्थितियों में आपको वैरायटी ऑफ वर्क मिलता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। तो कभी कभी जो लोग अपना काम करते हैं ना इस कॉम्बिनेशन के, उनको एक बात खास ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि आप 8-10 साल तक एक कार्य कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से काम धंधा बदल दें, यानी एक दूसरी नई ब्रांच ही खोल लें। ब्रांच मतलब उस काम की ब्रांच नहीं कह रहा, नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दें, नई फील्ड में आ जाएं और धीरे धीरे पुरानी फील्ड से बाहर आ जाएं। तो ये कुछ विचित्र नहीं होगा, ये सामान्य है इस कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन आपके काम करने का ढंग हमेशा अच्छा रहेगा, आप बड़े अच्छे से इन चीज़ों को ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मकर लग्न और कर्क राशि वालों की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है, उसको इस्तेमाल करो। वह है आधुनिक युग के अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदलना, यानी जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी में कहते हैं ना कि अपग्रेड हो जाना, अपडेट हो जाना,
बिल्कुल यही क्वालिटी है दर्शकों आपकी। और अगर आप इसको नहीं मैनेज करोगे तो फिर क्या कर लोगे, क्योंकि मकर, लगन और कर्क राशि की रीढ़ की हड्डी है ये चीज़, और आप उसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाकी बस दुनिया जहां में सपने ही सपने देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फील तो यही आएगी कि हम बहुत पैसे और धनवान व्यक्ति हो जाएं। लेकिन उसके लिए जो मकर, लगन और कर्क राशि की क्वालिटीज़ है ना, संयम बनाने की है, पर इस्तेमाल तो करो। पब्लिक इमेज बनाने की है, इस्तेमाल तो करो। प्लानिंग की है, इस्तेमाल तो करो। और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इन अस्त्र शस्त्रों का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इमोशंस, प्यार, क्रोध, इमेज कॉन्शियस, यही नेगेटिविटी रखोगे तो फिर इस लगन और इस राशि का जो कॉम्बिनेशन है यह आपको नुकसान ही देने वाला है दर्शकों। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कॉम्बिनेशन के अंदर जो खास बात हो वो आपको बताऊं। फिर भी अगर आप इससे रिलेटेड कुछ अलग से टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उन टॉपिक्स को कमेंट्स में लिखिए कि आप लगन और राशि से संबंधित क्या जानना चाहते हैं। मैं अलग से लगन की या राशि की उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा, पर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। यह वीडियो कोई ख़ास बात आपको पता लगी तो वह भी बताइएगा कमेंट में, और पसंद कैसे आई ये आपके लाइक करने से पता लग जाएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।